क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, नहर के तट पर, एक तट पर जो है ए बी टावर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यानी एक तट तो ये बी है, दूसरा एक तट बी जिस पर टावर खड़ा है, दूसरे तट से बिंदु जो है सी से उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है इसके टावर का, और ठीक इससे 20 मीटर आगे जाने पर उन्नयन कोण बन जाता है 30 डिग्री। आपने टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। मान लीजिए नहर की चौड़ाई जो है ये x मीटर हम लगा लेते हैं, और ये ऊंचाई जो है वो h मीटर लगा लेते हैं। अब आप देखिए इसमें सवाल, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री, और AB ऊंचाई हमने ले ली h मीटर, और माना नहर की चौड़ाई CB जो है वो हमने x ले लिया। तो त्रिभुज ABC के अंदर आप देखिए टेंजेंट 60 डिग्री ले लीजिए। टेंजेंट 60 डिग्री किसके बराबर आएगा, h बटे x, और हमें पता है टेंजेंट 60 का जो मान होता है वर्गमूल 3 होता है, तो वर्गमूल 3 बराबर है h बटे x, और h बराबर है वर्गमूल 3x। इसको नंबर 1 दे के छोड़ देते हैं। इसी तरह से अब हम त्रिभुज ABD में लेंगे। त्रिभुज ABD में वही टेंजेंट 30 डिग्री ले लीजिए। अब आप क्या आ जाएगा, h बटे BD, h का मतलब यानी AB, आप यूँ लिख लीजिए AB बटा BD, और AB कितना है h, और BD क्या है x प्लस 20, और टेंजेंट 30 का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3। तो अब आप देखिए क्या आ जाएगा, h का मान यहाँ पे x प्लस 20 बटे वर्गमूल 3 हो जाएगा। h का मान x प्लस 20 बटे वर्गमूल 3, ये नंबर 2। अब आप देखिए 1 तथा 2 से, ये भी h के इक्वल है, ये भी h के इक्वल है, तो 1 तथा 2 से दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर हो जाएंगे मतलब वर्गमूल 3x बराबर है x प्लस 20 बटे वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 इधर आ जाएगा तो 3x बराबर है x प्लस 20, और ये इधर आ जाएगा 3x माइनस x बराबर है 20, तो 2x बराबर है 20, और x बराबर है 10। तो इसका मतलब इस नहर की जो चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ गई, 10 मीटर। एक उत्तर तो हमारा आ गया। हमने टावर की ऊंचाई भी, यानी हमारे पास x का मान 10 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए इसमें, यानी नंबर 1 में देखिए h बराबर है वर्गमूल 3x, और वर्गमूल 3 गुना में 10, तो h का मान क्या आ जाएगा 10 वर्गमूल 3, या आप यूँ कह सकते हैं 10 गुना में 1.732, यानी कि 17.32 मीटर। तो ये टावर की ऊंचाई बराबर है 17.32 मीटर, ये आ गया है। और इसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12वें सवाल में क्या दे रखा है, सात मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन, और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। बिल्कुल आसान सवाल है। केबल टावर, ये केबल टावर है,
इसके सामने ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। इस 7 मीटर ऊंचे भवन, हम मान लेते हैं ये भवन AB, केबल टावर जो है CD, A से इस D का उन्नयन कोण जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है और इसका जो अवनमन कोण बनता है ये 45 डिग्री बनता है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आप देखिए यहाँ पे ये 45, ये 7 है, तो ये CEB क्या होगा, 7 होगा। आप देखिए भवन की ऊंचाई, बराबर है 7 मीटर, इसलिए AB बराबर है CE बराबर है 7 मीटर। ये कोण, ये 7 मीटर है, ये कोण 90 डिग्री का है। तो अब आप इस त्रिभुज ACE में ले सकते हैं। जब ये 7 मीटर है तो ये तो हमें पता ही है, यहाँ तक 7 मीटर हो गया। हमने निकालना क्या है, ये निकाल लेते हैं, इसको H कह दीजिए। दोनों को जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी। अब इसमें ये दे रखा है हमें लंब, और ये आधार निकाल लीजिए। त्रिभुज AEC में थीटा 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री बराबर है CE बटे AE। टेंजेंट 45 1 होता है, CE का मान 7 है, AE का मान निकाल लीजिए। तो AE का मान भी कितना आ जाएगा, AE बराबर है 7। AE 7 आ गया। तो अब आप त्रिभुज AED में ले लीजिए। त्रिभुज AED में टेंजेंट 60 डिग्री बराबर है DE प्लस AE, और टेंजेंट 60 का मान बच्चों होता है वर्गमूल 3। DE का मान हमने निकालना है, AE का मान 7 है, तो DE किसके बराबर हो जाएगा, DE बराबर है 7 वर्गमूल 3 मीटर। ये DE है। तो टावर की ऊंचाई किसके बराबर होगी, टावर की ऊंचाई क्या है, CD मतलब CE प्लस DE, यानी कि 7 प्लस 7 वर्गमूल 3, यानी 7 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस वर्गमूल 3, ये आ गया। और इसको हम चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, और या फिर इसको यूं का त्यों भी छोड़ सकते हैं। तो सोल्व करेंगे तो इसका क्या बनेगा, देखिए 1 × 1 प्लस 1.732, तो ये बन गया, 7 × 2.732, तो जोड़ दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा करें, 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22, 2 7 7 49 और 2 51, 5 7 दूनी 14 और 5 19, इतने मीटर ये टावर की ऊंचाई आ गई। ये था हमारा 12वां सवाल। और इसके बाद सवाल नंबर 13 देखिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एक ऊंचा लाइट हाउस, ये देखिए मान लिया समुद्र तल है, और ये लाइट हाउस से 2 समुद्री जहाज़ों को देखा जाता है, और ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा है, लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस का नाम हम AB कह देते हैं। एक समुद्री जहाज़ को देखने पर ये 45 डिग्री, और दूसरा उसके पीछे आ रहा है, तो उसका जो है अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। मतलब ये अवनमन कोण है, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री।
एक दूसरे के ठीक पीछे, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी CD ज्ञात करना है, x और ये y लगा लो। ये जो ऊंचाई है ये 75 है त्रिभुज ABC में। थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री, तो इसलिए टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, AB बटे BC। और ये एक होता है AB बटे BC। AB का मान 75 है, तो 1 बटे 75 बटे BC, और BC किसके बराबर हो जाएगा 75 मीटर। BC निकला, यानी y का मान आ गया। अब आप त्रिभुज ABD में देखिए, त्रिभुज ABD में टेंजेंट 30 डिग्री ही लगा दो, क्या आ जाएगा AB बटे BD, और ये होता है 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर है AB बटे BD। 1 बटा वर्गमूल 3 ये किसके बराबर 75 बटे BD। BD का मतलब क्या होता है, पहले इसको इधर ले आओ, तो BD बराबर है क्या आ जाएगा, ये इधर ले जाओ 75 वर्गमूल 3 आ गया। BD क्या है, BD है BC प्लस CD बराबर है 75 वर्गमूल 3। BC का मान हम 75 निकाल चुके हैं, प्लस CD यानी कि x बराबर है 75 वर्गमूल 3। तो x का मान कितना आ जाएगा 75 वर्गमूल 3 माइनस 75, यानी कि 75 वर्गमूल 3 माइनस 1 x। तो ये दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो इतनी बनती है, और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये बनेगी 75 1.732 माइनस 1, यानी कि 75 गुणा में 0.732, और जब इनकी गुणा करते हैं तो ये निकलता है लगभग 54.9 दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी (54.9 मीटर लगभग। ये हमारा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकला। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।